नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रितेश तिवारी आपका अपने चैनल वी क्रिएट सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है विभाज्यता का नियम जानेंगे। किस तरह से जो है हम लोग जो है अंकों को 2 से 3 से अन्य अंकों से विभाज्य कर सकते हैं। आज हम लोग उसका रूल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है 2 से विभाज्यता का नियम जानेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय टू से कैसे डिवाइड करना है हमको अंकों को। किस तरह से हम जान सकते हैं कि किस तरह से ये संख्या जो दे रही है, नंबर दे रहा है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका प्यारे बच्चों आप नियम याद रखना कि यदि दी गई जो संख्या होती है कि इकाई के स्थान पर शून्य, इकाई के स्थान पर प्यारे बच्चों शून्य या सम संख्या, शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। याद रखना प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 दे, शून्य दे या कोई सम संख्या दे तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। जैसे कि देखिए आपके सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 44। तो देखिए लास्ट डिजिट जो दे रहा है वो कैसी संख्या है? 4 कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। देखिए पहले बच्चों लास्ट के डिजिट में जैसे 200 लिखा है तो 200 में लास्ट में क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो हमको पता चल जाएगा कि जो 200 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। इसमें देखिए लास्ट में कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। पहचान जाएंगे हम 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखिए लास्ट में कितना दे रहा है? 8 दे रहा है। पता चल जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखिए लास्ट में क्या दे रहा है? सम संख्या दे रही है 6, 2 से ये भी विभाज्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको 2 से विभाज्यता का नियम आज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से किस तरह से संख्या विभाज्य हो जाती है, क्या इसका नियम होता है? देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग प्यारे बच्चों अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या होती है? वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। जैसे कि देखिए एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है 1338 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। इसको देखिए जोड़ के देखिए 3 1 4, 4 3 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 में 8 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो 15 हो जाएगा। और 3 में अगर 15 से भाग देंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये नंबर जो है 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर देखिए प्यारे बच्चों 5 5 10, 10 5 15। हमको पता चल गया 15 3 से डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये नंबर भी जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 4 3 7, 7 2 9। यह नंबर भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगला देखिए 6 6 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 2 21। ये नंबर भी जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगला देखिए 7 8 15, 15 5 20, 5 25, 25 और 2 27, 27 भी प्यारे बच्चों 3 से डिवाइड हो जाता है। तो आज अभी हम लोगों ने जाना 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता के नियम। अब हम प्यारे बच्चों जो है आगे जानेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 4। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो तब वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना, इकाई व दहाई, इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम दोनों अंक क्या हो? अंतिम दोनों अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखें आप लोग, इकाई का अंक देख लें और दहाई का अंक देख लें। तो इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं? 4 के पहाड़े में 36 आता है प्यारे बच्चों। 4 नहीं कितना होता है? 36। अगर 2 अंक लास्ट के 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा देखिए अभी हमने आपको बताया क्या लिखा है कि अंतिम 2 अंक क्या हो? अंतिम 2 अंक शून्य हो। अगर अंतिम 2 अंक शून्य होते हैं
तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाती है। इसमें भी देखिए लास्ट के 2 डिजिट जो है क्या दे रहे हैं, शून्य दे रहे हैं, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें देखिए लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक क्या है, 28 4 के पहाड़े में आता है, ये भी पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसके लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, 20 है, तो बेटा 4 के पहाड़े में 20 आता है ना, 4 5 जा कितना होता है 20, तो यह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, 5 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, या इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, या तो इकाई का अंक प्यारे बच्चों शून्य हो, या फिर इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, शून्य है प्यारे बच्चों। अगर इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जैसे कि इकाई का अंक देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, यह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 0 है, यह संख्या भी 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक 5 है, ये भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इकाई का अंक 0 है, ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है, ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यदि दी गई संख्या के 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो, किससे पूर्णतः विभाजित हो, 2 और 3 से अगर वो पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। अगर आपको 2 से विभाज्यता का नियम और 6 से विभाज्यता का नियम क्लियर है तो आपको जो है 6 से विभाज्यता का नियम क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए जैसे कि कुछ संख्याएं दे रही हैं, देखिए यहाँ पे 2 से संख्या देखिए क्या 2 से विभाज्य हो जाएगा, 4 1 5, 5 5 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 6 कितना होता है, 21 6 27 होता है प्यारे बच्चों। फिर से देखते हैं, 4 1 5, 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 6 कितना होता है, 27 होता है प्यारे बच्चों। तो ये तो बेटा जो है आपका डिवाइड नहीं होगा, ये 6 से विभाज्य नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं, 6 4 10, 10 2 12, ये देखिए 12 आ गया, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 के पहाड़े में भी 12 आता है और 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अगला नंबर देखिए, 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 प्यारे बच्चों 2 से भी भाग चला जाएगा और 3 से भी चला जाएगा, मतलब ये संख्या जो है 6 से विभाज्य हो जाएगी। ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो क्या कहता है 8 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक क्या हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो। याद रखना प्यारे बच्चों ये पॉइंट, अंतिम 3 अंक क्या हो, या तो अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर 3 अंक लास्ट के देखने होते हैं। आखिरी के 3 अंक देख लीजिए या फिर आखिरी के 3 अंक क्या दें, 0 दे, तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, लास्ट में क्या हो, 3 अंक 0 दें, क्या दें, लास्ट में 3 अंक या तो 0 दें या फिर लास्ट के 3 अंक आप लोग देख लीजिए। तो देखा हमने लास्ट 3 अंक लिखा है 512, चलो चेक करते हैं क्या 8 से इसमें भाग जाएगा। तो हम देखेंगे 8 छंग 48, 3 बचेगा और 8 चौको 32, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब यह संख्या जो है 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगला नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 डिजिट जो है 0 दे रहे, इसका मतलब क्या है, यह संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें देखिए लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं, 8 एकम 8 1 बचेगा, फिर 8 में 8 एकम 8 4 बचेगा, 8 छंग 48, मतलब ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। आप बस इतना याद रखिए, लास्ट के 3 अंक या लास्ट के 3 अंक क्या दे, 0 दे, तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अगला देखते हैं हम लोग 9 से विभाज्यता देखते हैं। 9 से विभाज्यता का क्या रूल होता है, क्या नियम होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग संख्या 9 से विभाजित हो
तो क्या होता है, वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होती है। याद रखना, सभी अंकों का योग, क्या, सभी अंकों का योग। 3 से विभाज्यता का नियम प्यारे बच्चों और 9 से विभाज्यता का नियम समान रहता है। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि अंकों का योग अगर पूरी तरह से 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। और यही नियम जो है 9 का भी होता है प्यारे बच्चों। 3 का और 9 का जो नियम होता है, रूल होता है, वो सेम ही रहता है। चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं, क्या इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है। 9 2 11, 11 और 3 14 और 14 4 18, ये 18 आएगा, मतलब 9 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या जो है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसको देखते हैं, 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 जो है 9 से विभाजित नहीं होगा। यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखिए, 3 3 6, 6 3 9, 9 4 9 4 13, 13 2 15, 15 योग आ रहा है, 15 में भी 9 से भाग नहीं जाएगा, यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी प्यारे बच्चों। यह संख्या देखिए, अंकों का योग करके हमने चेक कर लिया कि यह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अभी हम लोगों ने जो है 2 से लेकर 9 से विभाजित 9 तक जो है विभाज्यता का नियम जाना। अगले पार्ट में प्यारे बच्चों हम लोग जो है 10 से 17 तक का विभाज्यता का नियम जानेंगे। अगर आपको जो है यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।